अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, प्रोग्राम है हुस्न अखलाक और मैं हूँ रूबी तारिक। पिछले प्रोग्राम में नाजरीन हमने बात की थी कि बच्चों के साथ शफ़क़त और हुस्न सलूक जो है वो कितना ज़रूरी है, और आज हम जिस टॉपिक पे इंशाअल्लाह बात करेंगे वो है अच्छे वालिदैन बनना, और हम उन तरीक़ों को भी देखेंगे कि जिनसे हम अच्छे वालिदैन बन सके। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जितनी भी नेमतें हमें दी हैं, हमारे घर हैं, माल है, सेहत है, प्रॉपर्टी है, जो कुछ भी है, उनमें सबसे बेहतरीन नेमत हमारी औलाद है, हमारे बच्चे हैं। और कुरान में उन्हें ज़ीनत कहा गया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं अलमालु वल बनूना ज़ीनतुल हयातिद दुनिया, कि माल और औलाद दुनिया की ज़ीनत हैं। तो जो कुछ भी अल्लाह ने हमें दिया है उनमें सबसे कीमती चीज़ हमारे बच्चे हैं, हमारी औलाद है। तो जहाँ माँ बाप के लिए बच्चे खुशी का बायस होते हैं, मुसर्रत का बायस होते हैं, भलाई का बायस होते हैं, वहाँ पर औलाद का होना और बच्चों का होना एक बहुत बड़ा इम्तिहान भी है, एक आजमाइश भी है कि उनकी तरबियत जो है वो कैसे की जाती है। अगर अच्छी तरबियत होगी तो अच्छी नस्लें परवान चढ़ेंगी। और हम देखते हैं कि किसी ने क्या खूब कहा है कि अ मदर इज़ एन इंस्टीट्यूशन, इफ़ यू प्रिपेयर हर प्रॉपरली यू विल प्रिपेयर एन एंटायर जनरेशन ऑफ गुड कैरेक्टर। अगर एक माँ बाशऊर होगी तो उसकी गोद में पलने वाली नस्ल जो है वो भी बाशऊर होगी। तो इस पे सबसे पहली बात तो ये है कि जब अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको वालिदैन बनाएं, आपको ये नेमत दें, तो उस पर आप खुश हों, अल्लाह का शुक्र अदा करें एंड टेक प्राइड इन इट, कि अल्लाह ने आपको चूज़ किया, आपको सेलेक्ट किया, आपको मौका दिया कि आप किसी ख़ास बच्चे के वालिदैन बने। और जब आप जितना शुक्र अदा करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि एक एक लम्हा जो आप बच्चे की तरबियत में गुजारेंगे उस पर आपको अजर व सवाब मिलेगा। दूसरी बात ये है कि बच्चे को एक्सेप्ट करना, चाहे वो बच्चा लड़का है, लड़की है या कोई स्पेशल चाइल्ड है, जो भी अल्लाह सुब्हानहू तआला दें उसको दिल से खुशी के साथ एक्सेप्ट करें और उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। और उसके साथ साथ आप देखिए कि अगर ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं, यानी बाज़ औक़ात वालिदैन प्लान कर लेते हैं कि 2 बच्चे होंगे, ये भी आज के दौर की एक चीज़ है कि वो समझते हैं कि हमारी प्लानिंग है। बहरहाल ये एक अलग बहस है, लेकिन जब वो प्लान कर लेते हैं कि इतने बच्चे हैं, 2 बच्चे होंगे और तीसरा बच्चा आ जाता है, तो फिर तो उस बेचारे की शामत आ जाती है। सारे गैदरिंग्स में और लोगों के बीच में बैठ के यही बात की जाती है, ये तो हमने प्लान नहीं किया था, ये तो ऐसे ही आ गया, ये तो अचानक ही आ गया। और ये बातें बच्चे के कान में भी पड़ रही होती हैं और वो इंतहाई इनसिक्योरिटी का शिकार होते हैं, एहसास कमतरी का शिकार होते हैं। तो जो अच्छे वालिदैन होते हैं वो बच्चों के आने पर खुश होते हैं और शुक्रगुज़ार होते हैं अल्लाह के, और उसके साथ साथ बच्चों को भी एहसास दिलाते हैं कि वो हमारे लिए बहुत अहम है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और कुछ भी काम इंसान कर रहा हो, कितना अहम से अहम काम कर रहा हो, बच्चों को एक ये एहसास दिलाना ज़रूरी होता है कि वो हमारे लिए सबसे अहम है। इसमें हमें एक वाक़या मिलता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के कराम के साथ कहीं जा रहे थे किसी दावत में, तो रास्ते में हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु या शायद हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो थे वो खेल रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनको देखा तो सारे ग्रुप को छोड़कर उनकी तरफ आए और इशारा किया कि आने का। जब बच्चे ने ये देखा तो वो इधर उधर भागने लगे, जैसे वो शरारत करते हैं ना बच्चे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त ये नहीं कहा कि अच्छा नहीं आते तो जाओ ना आओ, हमें तो और ज़रूरी काम है, हम जा रहे हैं। नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पीछे भागे, वो आगे आगे भाग रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे पीछे जा रहे हैं, हत्ता कि आपने उनको पकड़ लिया और फिर आपने उनको सीने से लगाया। तो ये सब चीज़ क्या बताती है कि आपकी नज़र में उनकी कितनी अहमियत थी, आप उनको इम्पॉर्टेंस दे रहे थे। अच्छे वालिदैन वो होते हैं जो अपने औलाद को, अपने बच्चों को इम्पॉर्टेंस देते हैं, अहमियत देते हैं। फिर इसी तरह आप देखिए कि होने वाला बच्चा चाहे बेटी है या बेटा है, उसको एज़ एन इंडिविजुअल आप ट्रीट करें, यानी वो बच्चा जो है उसकी अलग अपनी एक शख्सियत है, वो आपका मिनिएचर नहीं है। और बाज़ औक़ात हम क्या चाहते हैं कि हमारे बच्चे हैं तो जैसे हम बोलते हैं वैसे वो बोलना शुरू करें, जो हम करते हैं हम वही करें क्योंकि वो हमारे बच्चे हैं।
تو بات یہ ہے کہ وہ ہمارے بچے تو ہیں، ہمارے غلام نہیں ہیں، اسی لیے ان کو انڈیویجولی ٹریٹ کریں اور ان کو یہ موقع دیں کہ وہ خود اپنے لیے ڈیسائیڈ کریں۔ اس میں کرنے کا کام کیا ہے کہ اگر وہ جو بھی کر رہے ہیں ان کو کرنے دیں، لیکن ساتھ ساتھ ان کو گائیڈ کرتے رہیں، سمجھاتے رہیں۔ تو آپ کی حیثیت ایک مالی کی حیثیت ہوگی بچوں کے لیے۔ جیسے ایک مالی پودا لگاتا ہے تو وہ پودا بڑھتا ہے تو اس کو بڑھنے دیتا ہے، لیکن جہاں کہیں وہ دیکھتا ہے کہ شاخ ادھر سے ادھر نکلی ہوئی ہے تو فوراً اس کو ٹرم کرتا ہے، اور پھر وہ جب بڑا ہوتا ہے پودا تو لوگوں کے لیے کتنی خوشی کا باعث ہوتا ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے، آم ہے، سیب سیب ہے، دونوں کی اپنی خوبصورتی ہے، ایک کو دوسرے کے ساتھ کمپیئر نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو 5 بچے دیے ہیں تو آپ یوں سمجھیے کہ آپ کے آنگن میں جیسے 5 جو ہے پودے ہیں، اور اب اس میں سے ایک کو دوسرے کے ساتھ آپ کو کمپیئر نہیں کرنا۔ آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ تو کھٹا ہے، یہ تو میٹھا ہے، یہ تو ایسا ہے، یہ تو ویسا ہے۔ نہیں، اللہ نے آپ کو ویرائٹی دے دی، اور آپ ہر ایک کو انڈیویجولی ٹریٹ کریں اس کے مطابق، اور ایک کو دوسرے کے ساتھ کمپیئر کر کے اس کو کمپلیکس میں نہ ڈالیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمارا دین کیا سکھاتا ہے کہ ایک کو دوسرے کے ساتھ کمپیئر نہ کیا جائے۔ یہاں پر ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے اور اس کے بعد مزید اس ٹاپک کے اوپر بات کریں گے۔